बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स। फोर्स सबसे पहले क्या होती है बच्चों, फोर्स को डिस्कस करते हैं। फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपने ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, फोर्स हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट एक्ट्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, और इसकी एक मखसूस डायरेक्शन होती है, एक मखसूस सिमत होती है। वी ऑब्जर्व वेरियस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, हम देखते हैं मुख्तलिफ इफेक्ट्स को, फोर्स के मुख्तलिफ असरात को देखते हैं। कुछ आगे इफेक्ट बताए गए हैं। सम फोर्सेस प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, कुछ फोर्सेस उसने क्या है कि क्या पैदा करती हैं, एक्सेलरेशन पैदा करती हैं, यानी कोई चीज़ें मूव करती हैं, हरकत करती हैं। आर डिक्लेरेशन इन अ बॉडी, और कुछ चीज़ें क्या करती हैं, डिक्लेरेशन पैदा करती है। यानी कोई चीज़ जब आप गाड़ी चल रही हो तो वो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। इस तरह जब गाड़ी रुकती है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे डिक्लेरेशन हो रही है। जब आप ब्रेक लगा रहे हो तो डिक्लेरेशन हो रही है वहाँ पे, तो फोर्स आप रोक रही है। सम टेंड टू टर्न इट अराउंड अ पॉइंट, कुछ फोर्स क्या करती हैं, एक पॉइंट पर क्या करती है, मूव करती है। मिसाल के तौर पर एक फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स आपने लगाई है किसी प्लेन एंगल पे, ठीक है, तो इस तरह जब आप किसी पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, टर्न इट अराउंड अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर आपने अप्लाई किया फोर्स, एंड सम फोर्सेस बैलेंस ईच अदर। बैलेंस किस तरह होती है कि एक फोर्स आपने इस तरफ से लगाई है, दूसरी फोर्स आपने इसी तरफ से नीचे की तरफ डाउनवर्ड टू अर्थ लगाई है, ठीक है, एक ऊपर से लगाई और एक इस तरफ नीचे से लगाई है, दोनों की तो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगी। कुछ फोर्सें क्या होती हैं, बैलेंस होती हैं। यहाँ भी आप 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, इस तरफ से भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो ये फोर्सें क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। ईच अदर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्ट क्या करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती हैं, एक्ट करती हैं। उसके बाद हमारे पास ऑल द फोर्सेज विच एक्ट पैरेलल टू वन एंड अदर, के तमाम फोर्स हैं, ऐसी तमाम फोर्स हैं जो क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, असर कर रही है पैरेलल टू वन एंड अदर, यानी एक दूसरे के पैरेलल। एक फोर्स इस सिमत में जा रही है, दूसरी फोर्स भी इस सिमत में जा रही है। अगर एक फोर्स अपवर्ड जा रही है, दूसरी फोर्स भी अपवर्ड जा रही है। जब दोनों फोर्सें पैरेलल हों, यानी दोनों फोर्सें एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हों, ऐसी फोर्स को आप क्या कहते हैं, पैरेलल फोर्सेज कहते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन आ गई पैरेलल फोर्सेज की। So, बाद 4.1 टॉपिक लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। ठीक है, ये पैरेलल फोर्स की ये टाइप्स हैं। लाइक किसे कहते हैं, लाइक से मुराद एक जैसी, ठीक है, सेम। इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, इंग्लिश में सेम यूज करेंगे, उर्दू में आप एक जैसा यूज करेंगे, ठीक है। और अनलाइक से मुराद के अपोजिट, या आप क्या करेंगे, मुखालिफ या मुख्तलिफ, ठीक है, अपोजिट लफ्ज यूज करेंगे, अपोजिट। अनलाइक से मुराद अपोजिट या मुखालिफ पैरेलल फोर्सेज, लेकिन होंगी क्या, पैरेलल होंगी। इफ द डेफिनेशन क्या होगी अब, इफ द पैरेलल फोर्सेज आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। इफ द पैरेलल फोर्सेज, ऐसी तमाम फोर्स हैं, ठीक है, जो एक्ट कर रही हो इन सेम डायरेक्शन, एक ही सिमत में। सेम से मुराद एक जैसी डायरेक्शन क्या हो, सिमत। देन दे आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेज, ऐसी फोर्सेज को आप क्या कहते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेज कहते हैं, यानी एक जैसे पैरेलल फोर्स हैं। अब देखें डायग्राम में दिखाया गया है F1 और F2 दोनों क्या हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक जैसी है, सेम डायरेक्शन। ये भी ऊपर की तरफ जानिब जा रहा है और ये भी ऊपर की जानिब जा रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसी तरह अनलाइक की डेफिनेशन क्या होगी, उसमें आपने लिखना है इफ द पैरेलल फोर्सेज आर एक्टिंग इन अपोजिट। यहाँ आप सेम की जगह क्या लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन लेंगे, लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज की डेफिनेशन आ जाएगी। आगे भी लिखी गई है इफ देयर डायरेक्शन आर अपोजिट टू वन एंड अदर, अगर उनकी डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे के मुखालिफ हो, ठीक है, दे आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, ऐसी फोर्सेज को आप क्या कहते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज कहते हैं। आगे उसने एग्जांपल बताइए, थ्री फोर्सेज F1 F2 एंड F3, तीन फोर्स हैं, F1 है, F2 F3 है। तो F1 और F2 क्या होंगे हमारे पास, एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट्स। एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी कहते हैं बच्चों ठोस चीज को, सख्त चीज को, ठीक है, रिजिड कहते हैं सख्त बॉडी, कोई चीज, ठीक है, जिस्म या एट डिफरेंट पॉइंट, मुख्तलिफ पॉइंट पर एक्ट कर रही है। हियर फोर्सेज F1 एंड F2 आर लाइक पैरेलल फोर्सेज। वही बात है कि F1 और F2 हमारे पास क्या होगी, लाइक पैरेलल फोर्सेज में, जबकि F2 और F3 क्या होंगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होंगी। इस तरह F1 और F3 भी क्या होंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होंगे।
और पॉइंट टू है हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेज। एडिशन किसे कहते हैं? जमा करने को कहते हैं ऑफ फोर्सेज, यानी फोर्सेज को जमा करना। फोर्सेज को किस तरह जमा किया जाता है? आपने पिछले सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, कि फोर्सेस को आपने ऐड किया था, या आपने एडिशन हेड टू टेल रूल के तहत आपने क्या किया था? फोर्सेस को ऐड किया था। वी हैव लर्न अबाउट वेक्टर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। हम पढ़ के आए हैं वेक्टर को ऐड करने का तरीका और इनके, ठीक है। रिमेंबर दैट द रिजल्टेंट इज द सेम। आपने यहाँ से बात याद रखनी है कि रिजल्टेंट इज द सेम, सेम होगी, ठीक है, ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। किसी भी कोई भी आप वेक्टर ऐड कर रहे हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? एक जैसा होता है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें वेक्टर आपने ये, ठीक है, ए वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों को आपने ऐड करना है, तो दोनों को आपने इस तरह ऐड करके तो ये क्या होगा? एक ही रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होगा आपको। एज फोर्सेज आर वेक्टर्स, फोर्सेज क्या होती है? तमाम फोर्सेज क्या होती हैं? वेक्टर्स होती हैं। सो फोर्सेज कैन आल्सो बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। अब आपने यहाँ बात याद रखनी है कि फोर्सेस को हमेशा जो ऐड किया जाता है, जमा किया जाता है, किस रूल के तहत? हेड टू टेल रूल के तहत आप फोर्सेस को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। उसके बाद एग्जांपल दी गई है 4.1, उसको डायग्राम को डिस्कस करते हैं पहले। फोर्सें दी गई हैं, कुछ फोर्सें, ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक फोर्स दी गई है F1, और F1 कितने का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। और दूसरी फोर्स दी गई है F2, और वो कितने का एंगल बना रही है? यहाँ से लेकर एक्स एक्सिस से लेकर यहाँ तक कितने का एंगल बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। इस तरह जो F3 फोर्स दी गई है वो भी एक्स एक्सिस के साथ है, ठीक है। एक्स एक्सिस कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, जो हमारे पास बुक पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसे आप क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस कहते हैं। F3 हमारे पास क्या होगी? F3 का एंगल कितना दिया गया? 60। उसने कहा है कि इन सबको क्या करना है? आपने ऐड करना है। तो किस तरह ऐड करेंगे? अगर डायग्राम में दिखाया गया है कि हेड टू टेल रूल मेथड की तरह आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पहली फोर्स हमारे पास दी गई F1, तो F1 हमारे पास क्या है? 30 डिग्री। इसके बाद उनकी वैल्यूज जो दी गई है हमारे पास, F1 फोर्स की वैल्यू दी गई है हमारे पास 200 न्यूटन। कितनी दी गई है? 200 न्यूटन। यानी आप फर्ज कर सकते हैं कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 200 न्यूटन 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यहाँ पे आपने स्केल का इस्तेमाल करना है बच्चों, कि आप यहाँ से एक स्केल रख कर आपने यहाँ तक जो हमारे पास 2 सेंटीमीटर स्केल आएगी, तो यहाँ तक आपने क्या करना है? F1 आपने रिप्रेजेंट करना है, और एंगल कितने का बन रहा है? यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह दूसरी फोर्स आपने यहाँ पे दोबारा आपने क्या करना है? ये हमारे पास क्या होगी? एक्स एक्सिस होगी। जिस तरह ये एक्स एक्सिस है, तो दोबारा आपने यहाँ पे प्लेन एंगल बनाना है एक्स एक्सिस, ठीक है। और दोबारा यहाँ से आपने स्केल लगानी है, स्केल यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक हमारे पास बनेगा वो क्या होगा? 30 सेंटीमीटर की आपने स्केल लेनी है, ठीक है। यानी कि F2 कितना दिया गया था? 300 न्यूटन दिया गया था। तो हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा और ये 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर की आपने क्या लेनी है? यहाँ पे स्केल से आप 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? F2। और यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा? आपने यहाँ से देखना है, यहाँ पे आपने डी रखनी है, ठीक है। ज्योमेट्री की जो डी होती है वहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का यहाँ पे जो बन रहा होगा, तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इस तरह तीसरी हमारे पास फोर्स दी गई थी F3। F3 के लिए भी आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर ये क्या होगा? इसका एक्स एक्सिस होगा डॉटेड लाइन से, ठीक है। जो रिप्रेजेंट किया गया है वो क्या है? एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे जो हमारे पास तीसरी जो फोर्स दी गई थी उसका हमारे पास कितने फोर्स थी? वहाँ पे 250 न्यूटन की फोर्स थी, यानी 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल थी। ये F1 है और ये F2 F3। तो फिर दोबारा आपने कि स्केल्स के तहत आप 2.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे F3 पे। यहाँ पे 60 डिग्री का जाविया बनना है। अब इन तीनों को मिलाना है। फर्स्ट वेक्टर को आपने किससे मिलाया है? हेड। दूसरे की क्या है? टेल है, ठीक है, ये दूसरे की टेल है। इसी तरह जो सेकंड वेक्टर है, सेकंड वेक्टर का हेड है हमारे पास ये, और थर्ड वेक्टर की क्या है? ये टेल है। अब रिजल्टेंट में क्या होगा कि जो रिजल्टेंट में थर्ड वेक्टर होगा, लास्ट यानी लास्ट वेक्टर होगा, उसका रिजल्टेंट वेक्टर के हेड के साथ मिलेगा, और जो फर्स्ट वेक्टर की टेल होगी रिजल्टेंट वेक्टर की टेल के साथ मिलेगी। अब ये लाइन आपने मिला देनी है, और ये लाइन हमारे पास जितने स्केल में आ जाए तो वो आपने 7.1 सेंटीमीटर स्केल में आ रही होगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 7.1 सेंटीमीटर। यानी आप इनको सबको ऐड नहीं करना, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2.5 से इनको ऐड नहीं करना। आपने यहाँ से देखना है कि जितनी लाइन बन रही होगी स्केल में वो आपने यहाँ पे लिख देनी है 7.1 सेंटीमीटर।
और इसी तरह जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा वो भी आपने देख लेना है। यहाँ पे उसने कहा कि एंगल कितने का बन रहा है, 43 डिग्री का एंगल बन रहा है। सिंपल की रीडिंग करते हैं। लेट अस ऐड थ्री वेक्टर, थ्री फोर्सेस वेक्टर। क्या आपने ऐड किया है, तीन फोर्स है वेक्टर हैं, ठीक है। फोर्सेस में क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, F1 F2 एंड F3। अब F1 F2 और F3 को बोल्ड किया गया, ठीक है, यानी वेक्टर क्वांटिटी इसलिए इनका किया है, बोल्ड किया गया है। हैविंग मैग्नीट्यूड, जहाँ पे इनकी मैग्नीट्यूड्स है, मिकदार है कितनी है, 200 न्यूटन, 200 न्यूटन, 300 न्यूटन और 250 न्यूटन, 250 न्यूटन। एक्टिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के साथ तो 30 डिग्री का जाविया बना रही है, 45 डिग्री का जाविया बना रही है और 60 डिग्री का जाविया बना रही है। बाय सिलेक्टिंग अ सूटेबल स्केल, आप एक स्केल लेनी है। इसमें आपने ये देखना है कि 100 न्यूटन किसके बराबर है, 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है। टू ऐड दीज वेक्टर्स, आपने इन वेक्टर्स को ऐड करना है हेड टू टेल रूल से। अब आपने एक बात याद रखनी है, वही कि 200 न्यूटन 2 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, 300 न्यूटन 3 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, इसी तरह 250 न्यूटन किसके बराबर आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। अब आपने ये जो लेंथ मेजर की है, मेजर लेंथ ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स की जो लेंथ है वो किसके बराबर कितनी है, 7.1 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल, जो आपने स्केल सेलेक्ट किया उससे उसने क्या है, उसकी लेंथ कितनी आई है, 7.1 सेंटीमीटर आई है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कितनी है, F इज इक्वल टू कितनी हमारे पास 710 न्यूटन बनेगी, 710 न्यूटन फोर्स बनेगी। एंड डायरेक्शन इज एट एन एंगल, वहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, 43 डिग्री का एंगल बनेगा विद एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस एंगल कितने का बनेगा, 43 डिग्री का।